बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए हमेशा घोटाला और भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में रजिस्टर्ड बेमेतरा बारगांव के 854 फर्जी किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा हुआ, जो पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का डीएनए हमेशा घोटाले और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रहा है और छत्तीसगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसे ही कुछ कारनामे अपनी सरकार में किए, जो अब धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। उन्होंने भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिन विषयों को छुआ, उसी में उन्होंने घोटाला और भ्रष्टाचार किया। कहते हैं कि बहला फुसलाकर, अपनी गोद में उठाकर और उन्हीं के साथ घोटाले करना, ऐसा काम छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान, मजदूर, मेहतारी, नौजवानों के साथ किया है। हम सबको पता है कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान सम्मान निधि में 1456 पात्र रजिस्टर्ड किए गए थे। उनमें सब में राशि आ गई और जब प्रारंभिक शंका हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी जांच प्रारंभ की, इसे देखना प्रारंभ किया तो 854 ऐसे खाते मिले जो उस गांव में रहते ही नहीं, उनकी ना जमीन है, ना खेती है, ना वहां पर उनका निवास है। ये 854 खातों का केवाईसी का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस की सरकार में माननीय भूपेश बघेल के शासन में हुआ और ये 854 अपात्र खाते ऐसे हैं जो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्या छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाली, छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति लगाकर उसे पूजने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के हिस्से में जो पैसा आने वाला है, क्या उसके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही है? सवाल 854 खातों का नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि 854 खातों का बचत खाते का नंबर, उसकी पासबुक होना, 854 लोगों से ऐसे संपर्क होना जो पश्चिम बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, ऐसे लोगों का संपर्क कैसे यहाँ के कांग्रेसी लोगों से, और वो किस आधार पर और क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों का उन्होंने संपर्क किसी का? आपके पास क्या किसी का सेविंग अकाउंट नंबर हो सकता है? क्या किसी की पासबुक हो सकती है जिसे आप नहीं जानते? तो ऐसे लोगों के साथ इन्होंने लिंक क्यों रखा है? क्या ऐसे लोग यहाँ पर आके कोई आपराधिक कृत्य करके वापस भाग नहीं सकते? ऐसे लोगों को यहाँ क्यों बुलाया जाता है? आखिर उसका सत्यापन करने के लिए कभी ना कभी तो यहाँ आए होंगे, और आए होंगे तो इन्होंने किसने बुलाया? किसका नेटवर्क ऐसा है जो छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने वाला है? मैं सीधे पूछना चाहता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से कि आपने ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं अंदर खाने में जिसका लाभ आपने रोहिंग्याओं को दिया है? न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।